नमस्कार साथियों, हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं हारमोनियम, आर्गन या फिर कैसियो को लेकर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में है। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हारमोनियम, आर्गन या फिर कैसियो बजाना सीखना चाहते हैं या फिर बजा रहे होंगे तो हो सकता है आप इस जानकारी को नहीं जानते हो, या हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप और ज्यादा अच्छी तरह से हारमोनियम, पियानो या फिर आर्गन बजाने लगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आप कोई म्यूजिककार या फिर गीतकार बनना चाहते हैं, यानी नया गीत कंपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल सीक्रेट चीज बताऊंगा जो आप लोगों को म्यूजिक निकालने में, नया गीत बनाने में बहुत ही मदद करेगी। सबसे पहले आप किसी भी स्केल से जो गाते हो, चाहे काली 1 से गाते हो, काली 2 से गाते हो, या फिर काली 3 या फिर काली 4 से गाते हो, किसी भी स्केल से आप गाते हो, तो सबसे पहले आप लोग अपना सारे गामा चुन लीजिएगा। जैसे मैं अगर काली 3 से बात करूं तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा, है ना। सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, ये मेरा पैटर्न है जहां से मैं गीत गाऊंगा, क्योंकि काली नंबर 3 को मैंने अपना सा मान के चला है। तो काली नंबर 3 को मैं आधार मान करके इसको बता रहा हूँ ट्रिक को। आप उसको जिस स्केल से आप गाते हैं उस स्केल से आप उसको प्ले कीजिएगा, है ना। सबसे पहला ट्रिक ये है कि गीत गाने का जो सही तरीका है, गीत निकालने का जो सही तरीका है वो क्या है। तो इसमें बात करते हैं काली 3 के लिए, ठीक है। मान लीजिए मुझे काली 3 से कोई गीत निकालना है, तो इसका सही पद्धति क्या होगा। तो इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर आलाप लेकर के समझा रहा हूं आप लोगों को, देखिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं मैं काली नंबर 3 से इसको शुरुआत किया था और वापस घूम फिर करके काली नंबर 3 पर आकर के रुक गया था। इसका पैटर्न ये कहता है कि जब आप किसी गीत को प्ले करते हैं, चाहे आलाप हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे गीत हो, तो जिस स्केल पर आप आकर के ठहरते हैं, है ना, वही आपका मुख्य स्केल होता है। तो मैं जैसे काली नंबर 3 से शुरू किया और काली नंबर 3 पर आके रुका, तो ये मेरा ठहराव है। लेकिन ऐसा ही नहीं होता कि आप काली 3 से शुरू करें, मतलब जिस स्केल से शुरू करें उसी स्केल पर आकर के रुकेंगे। आप इसको, जैसे मान लीजिए आपका काली नंबर 3 ठहराव है, तो आप उसको रे से, ग से, म से, प से, ध से, नी से, स से, या फिर पीछे तरफ प से, ध से, कहीं से शुरू करके आप उसको काली नंबर 3 में रोक सकते हैं। तो जहां पर आपका ठहराव स्केल होगा, जहां पर आपको स होगा, उसी पर अगर आप आकर के रुकते हैं तो सही तरीका है किसी भी गीत को निकालने का। जैसे अब मैं इसी को अलग स्केल से निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, प से पीछे तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि गीत निकालने का बिल्कुल सटीक तरीका क्या होता है, आप म्यूजिक को कहाँ से निकालने और गीत को कहाँ से निकालने, ठीक है। तो पहली चीज तो आपने ये समझ लिया कि जैसे जिस स्केल पर आपका ठहराव होगा वो आपका काली होता है, ठीक ना। चाहे सफेद पटरी में हो, चाहे किसी में, वो आपका स्केल होता है, काली नहीं होता, स्केल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काली 3 से इसको प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। दूसरा देखिए, मैं इसी को आलाप को मैं दूसरे जगह से ला करके, क्योंकि मैं काली 3 से प्ले कर रहा हूँ, है ना, तो इसको मैं अलग अलग स्केल से आलाप करके लेकर के उसी में आकर के ठहर के दिखाता हूँ। देखिए नीचे से, अंतिम जो ठहराव है मेरा स पर ही है, तो ये सही तरीका है ना। ये गीत आलाप निकालने के लिए आपको यूज करना है। अब नीचे से देख लेते हैं एक बार अलग स्केल से। ठहराव अपने स्केल पर हुआ, काली नंबर 3 अपने सा पर। आगे से देख लेते हैं।
ये हो गया पहली ट्रिक, जिसपे आपको गीत को सही तरीके से निकालने का तरीका आपको पता चल जाएगा, है ना। अब मान लीजिए ये तो आपका तरीका समझ आ गया आप लोगों को कि आप कहीं भी स्केल से, किसी भी स्केल से चालू कीजिए, आपको आकर के उसी स्केल में ठहरना है जो आपका सा है, तो ये सही पैटर्न होगा। अब मैं काली 3 को सा मान के चला था, तो नीचे प से शुरू करके म्यूजिक को सा पर रोक रहा था, या तो आगे ग से या प से या ध से कहीं से शुरू करके ला करके रुक रहा था, तो रुक रहा था सा पे, है ना। तो ये समझ आ गया। अब दूसरा चीज आपको ये समझ लीजिए, मान लीजिए आप काली 3 से कोई गीत को गा रहे हैं, है ना, जैसे कोरी कोरी नरियर चढ़े ए दाई ओ लारी लारी चुनरी चढ़े, काली नंबर 3 ठहराव है, अब यहाँ आके रुक गया, है ना। अब ये तो हो गया गीत की बात, इसको मैं काली नंबर 3 से शुरू किया। मोटे तौर पर आप लोग को ये समझ लेना है कि आप चाहे गीत को किसी भी स्केल से चालू करें, है ना, आप नीचे से शुरू करें, आगे से शुरू करें, लेकिन आप आलाप करते हुए या गीत को गाते हुए अगर आप अपने सा पर आकर के ठहरते हैं तो आपका सही पैटर्न होगा, ठीक है। बहुत भाई लोग कहते हैं कि सर हम गीत को कहाँ से निकालें, आप कहीं से निकालो, उससे दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपका ठहराव आपके सा पर होना चाहिए, चाहे म्यूजिक की बात हो चाहे गीत की बात हो। तो ये पैटर्न सही तरीका है गीत निकालने का, गीत बजाने का। चलिए अगले वीडियो में आप लोगों को मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, और उसमें मैं आपको म्यूजिक के साथ गीत को ही प्ले करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अलग अलग स्केल से शुरू करके उसको आप अपने स्केल पर आकर के ठहराव ले सकते हैं, और इस तरह आप सही तरीका को कैसे जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज वीडियो को ही समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ये सब मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्त चैनल पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, म्यूजिक सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।